हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूथ कनेक्टर यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कि पिछली वीडियो पे ऑल दो 8 व्यूज़ हैं, अभी तक 8, बट वो 8 व्यूज़ आई डोंट नो, मेरे को ये नहीं मालूम था कि एकदम से ऐसे नया चैनल ऐसे ही बस रिकॉर्ड करके मैं कोई वीडियो डालूँगा, उस पर कोई भी रैंडमली 8 व्यूज़ आ जाएंगे। सो मेरे लिए 8 लाख से भी ऊपर है। सो उसके लिए आई एम वेरी मच थैंक यू फॉर यू ऑल। तो यार, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप फ्रेशर हैं, आप 12th पास हैं, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या इवन अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कैसे आप जॉब पा सकते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो व्यू आपको मिल रहा है, ये सिकंदरपुर जो एरिया है गुड़गांव में, वहाँ के एक पीजी की छत से आपको ये व्यू मिल रहा है। सो ये व्यू आपने दिन का व्यू आपने पहले भी देखा होगा, वो सामने ईमार इंडिया की बिल्डिंग है, इधर पीछे ये सेक्टर ये उधर निकल जाता है मिनी मेट्रो पे, जो आपका मिनी मेट्रो पे जाता है, वो खूबसूरत सा चांद, और ये है आपका साइबर हब सामने, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है रात में। तो ये साइबर हब का रात का व्यू है, काफ़ी सुंदर है, तो इसीलिए मैं रात में ऐसे ऊपर आकर के एंजॉय करना पसंद करता हूँ। ये सामने मेट्रो जा रही है। तो गाइस, हम अपनी टॉपिक पे आते हैं कि आपको आफ्टर देखो गाइस, पैंडेमिक में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है। आफ्टर दिस पैंडेमिक सिचुएशन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एंट्री लेवल की जॉब्स गई हैं, इवन मैनेजर लेवल के लोग भी इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए ये मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि आप फ्रेशर हैं, या आप एक्सपीरियंस्ड हैं, या फिर आप 12th पास हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में अपनी कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं जिससे कि आपके खर्चे चल सकें। तो गाइस, ये एक सिंपल और नॉर्मल गाइड होगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। मैं एक कमेंट के, हालांकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, फर्स्ट वीडियो 8 व्यूज़ थे, लेकिन वो मेरे लिए 8 लाख के भी पार थे। तो कोई भी 1 या 100 जितने भी कमेंट्स आएंगे, मैं उन सबको कंसिडर करके उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों देखो, मैं बात करूँ, अभी हमारी गुड़गांव की सीरीज़ चल रही है, तो मैं गुड़गांव की ही बात करता हूँ। देखो गाइस, गुड़गांव में लाइफस्टाइल महंगा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जॉब्स की भी कमी नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। काफ़ी सारी कंपनीज़, अगर आप 12th पास हैं तो ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो आपको जॉब दे सकती है। सीरियसली, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, आप अपना 12th पास किया है और आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो आपके लिए शॉकिंग होगा थोड़ा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप अगर 12th पास हैं तो भी आपको जॉब मिल सकती है गुड़गांव में। एंड इवन आई वांट टू से कि आपको जो नॉर्मली आपकी थिंकिंग होगी कि अरे 12th पास को क्या ही देंगे, 10,000 दे देंगे, 12,000 दे देंगे, नहीं गाइस, आपको इवन 22,000 20 प्लस की भी 20K प्लस मंथली सैलरी भी मिल सकती है। और ये अगर आप 12th पास है, उसके बाद आप ये सैलरी ले रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, फिर आप पूछोगे कि या मन में दिमाग में बात आएगी, यार फ्रेशर 12th पास कैसे कोई कंपनी 20,000 या उससे ज़्यादा दे सकती है किसी को। तो देखो, एक्चुअली क्या है, नोएडा और गुड़गांव, ऑल्दो मैं नोएडा की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बीटेक करेंगे तो ही किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिर्फ MBA करेंगे तो ही आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, आप 12th पास होके भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो बिल्डअप हो जाएगा। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे हो जाएगा, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। तो मैं इस बात करते हैं कि कैसे आप ये जॉब पा सकते हो। अभी मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, माइंड में अभी मैं सिर्फ फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मोस्टली अगर आप 12th पास है तो मोस्टली
आपको जो जॉब कंसीडर कर सकते हैं आप, वो होगी बीपीओ सेक्टर में। बीपीओ सेक्टर के रिगार्डिंग काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि कॉल सेंटर होता है, काफ़ी दिमाग ख़राब होता है एंड ऑल दैट। देखो गाइस, पूरी तरीके से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लोग जब इस फील्ड में जाते हैं तो वो सिर्फ कुछ समय उसमें रह करके उसे देख करके उससे थक हार के और छोड़ देते हैं। इसीलिए एट्रिशन रेट मतलब कि कितने लोग कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो एट्रिशन रेट बीपीओ सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि लोग आते हैं, इवन कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं कि गर्मी की छुट्टियां पड़ी तो 3 महीने जॉब कर ली फिर छोड़ दी। 3 महीने में अगर 20-20 हज़ार भी आ गए तो 60,000 3 महीने में क्या बुरे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि यार बीपीओ सेक्टर यानी कि कॉल सेंटर ही। देखो गाइस, पहली चीज़ यहीं पे क्लियर कर दो, बीपीओ यानी कि सिर्फ कॉल सेंटर नहीं होता है। तो गाइस, बीपीओ सिर्फ कॉल सेंटर नहीं होता है। बीपीओ का मतलब होता है आउटसोर्सिंग। कल को अगर आप भी कोई कंपनी खोलते हैं तो उसमें इश्यूज आएंगे, कस्टमर को इश्यूज आएंगे ही आएंगे। एयरटेल है, एयरटेल के कस्टमर को इश्यूज आएंगे ही आएंगे। अगर 100 बंदा ले रहा है तो उसमें से 10 कस्टमर्स आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको कंसल्ट करेंगे कि भैया इसे रिजॉल्व करो। मैं छोटे लेवल पे बात करूं, आप सिर्फ अगर चीनी लेने जाते हैं, उसमें अगर आपको आप दुकानदार हो, आपने चीनी का एक पूरा का पूरा कार्टून रख रखा है। अब उसमें से एक ना एक कस्टमर ऐसा आएगा, वो बोलेगा भाई ये चीनी में तो, मान लो बाद का कस्टमर है, वो बोलेगा इस चीनी में तो चींटियाँ लगी हुई हैं, ये ख़राब है ये चीनी। ये छोटे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही एक एग्जाम्पल हो गया है। आप छोटी से छोटी कंपनी ले लो या बड़ी से बड़ी, कस्टमर को इश्यूज आएंगे और आप हर इशू को पर्सनली रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बीपीओ होता है। और बीपीओ में सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर नहीं होता। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि गाइस बीपीओ यानी कि आउटसोर्सिंग, बिजनेस पर्पस आउटसोर्सिंग ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये चैट के लिए भी होता है, ये ईमेल में भी होता है। आपको जोमेटो में मान लो कोई भी इश्यूज आते हैं तो वहाँ पे आपको चैट का भी ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको ईमेल लिखने का भी ऑप्शन आता है, और इंस्टेंटली कोई हेल्प चाहिए तो आपको कॉल का भी ऑप्शन आता है। तो गाइस, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि मैं नाम लूँ तो कंसेंट्रिक्स, ग्लोबिवा, कोचरटेक, मैक्सिकस और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। ये तो कुछ ही कंपनीज़ के मैंने नाम बोले। अमेरिकन एक्सप्रेस, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो अमेरिकन एक्सप्रेस, आप ट्रस्ट करो मुझ पे, वो आपको 42-44 हज़ार एज ए फ्रेशर भी पैकेज दे सकते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब क्या होता है, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इफ़ आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश देन आई मस्ट बी फ्लुएंट। अगर मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मेरी बात आपको समझ आनी चाहिए, बस समझ आ रही है, मैं आपकी बात समझ पाऊँ, आप मेरी बात समझ पाओ, बहुत है। टेक्निकल नॉलेज कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको आजकल फ़ोन ने इतना सब कुछ रिजॉल्व कर दिया है कि आपको फ़ोन चलाना आता है, आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है, आप आराम से किसी भी इनके टेक्नोलॉजी, इनके CRM से, इनके टूल्स इतना ज़्यादा हाईटेक नहीं होते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग भी पेड होती है। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब फ्रेशर हो आप, इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा? मोस्ट कॉमन सवाल है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको क्या बताना है? आप किसी को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराओगे, अपना नाम बताओगे, कहाँ से हो ये बताओगे, हॉबीज़ क्या है, कहाँ तक पढ़े हो, ये सब बताओगे। कोई अचीवमेंट है तो वो भी बताओगे। तो बस यही चीज़ वो आपसे पूछेगा, इस इतने में ही वो जान जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। 1-2 सवाल और पूछेगा, लेकिन सिर्फ इसी सवाल में वो जान जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप बात करने में कैसे हैं।
गाइस कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आप बीपीओ सेक्टर में जा सकते हैं, जो कि प्रॉपर कॉल का मैं बोल रहा हूँ, जो कि वॉइस, अगर मैं प्रॉपर वर्ड बोलूँ तो वॉइस प्रोसेस होता है। अब इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जैसे कि अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो जब भी वो बोलते हैं तो वो फंबल करते हैं। फंबल मतलब थोड़ा थोड़ा जब आप नर्वस होते हो तो हकलाने लगते हो। तो अगर वो इशू आपके साथ है, या फिर MTI इशू आपके साथ है, यानी कि मदर टंग इशू, यानी कि काफ़ी लोग आपने देखे होंगे उषा को सा बोलते हैं, पुष्पेंद्र को बोलते हैं पुष्पेंद्र, राइट, या फिर सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन। ये चीज़ मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये आदत है उनकी, या किसी की भी आदत है मान लीजिए। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपको वॉइस प्रोसेस में ही तो जॉब नहीं मिलेगी ना, और भी प्रोसेस है, चैट प्रोसेस है, चैट प्रोसेस में जाइए। चैट प्रोसेस में आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा नहीं देखी जाती, बस हाँ आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि आपके टाइपिंग स्किल्स वो ज़रूर देखते हैं, यानी कि आप कितना जल्दी और कितना सही तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, इट इज़ नन अदर देन फैक्टर ऑफ 1 वीक। आप एक हफ्ते के लिए अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो टाइपिंग मास्टर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और इवन अगर आप जॉब नहीं भी देखना चाहते हैं ना, तो भी ये मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन है, आगे ज़रूर काम आएगा। देखो गाइस, कंप्यूटर आजकल हर जगह है। टाइपिंग मास्टर डाउनलोड कर लो और उसे हर रोज़ मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा उस पर टाइपिंग किया करो। उसमें बहुत सारे असेसमेंट्स हैं और वो बताता है कि कैसे आप टाइप करो, आपको तरीका बताता है, गाइड करता है, ट्रेन करता है। तो आपकी टाइपिंग स्किल्स उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सिर्फ 1 हफ्ते का काम है, अनाड़ी भी सीख जाएगा, बस उसे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए बस। अगर आप नोविस भी हो ना, नोविस मतलब एकदम एंट्री लेवल, कि कुछ नहीं आता है, बस पकड़ना आता है अच्छे से कि माउस कैसे पकड़ते हैं, कीबोर्ड में कौन सा बटन कहाँ है, बस इतना। तो भी आप 1 हफ्ते में आप इंटरमीडिएट यानी कि मीडियम लेवल पे आ सकते हैं, एकदम लो लेवल से। और जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी आप एक्सपर्ट लेवल पे भी आएंगे। तो ये हो गई बात एंट्री लेवल की, या आप चैट प्रोसेस में चले जाइए। और हाँ, आप जा कैसे सकते हैं। अब आप सोचोगे, देखो ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना, पहली चीज़ ये बिल्कुल मत सोचना कि आप पहले गुड़गांव आ जाओ, या किसी भी, इस समय गुड़गांव की बात नहीं करूँगा मैं, किसी भी दूसरी अपनी जगह अब या अपना शहर छोड़ के पहले दूसरे शहर जहाँ पे ज़्यादा जॉब्स की वो है अपॉर्चुनिटी, जैसे कि नोएडा है, गुड़गांव है, ये सब। तो आप सोचो कि पहले मैं अपने शहर से दूसरे शहर चला जाता हूँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ जा कर के फिर मैं देख लूँगा जॉब कहाँ ढूंढनी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना गाइस। आपको मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ। नौकरी एक ऐप है, नौकरी, लिंक्डइन, और अब तो गूगल का भी एक ऐप आया है कर्मा करके, आप चेक कर लेना, गूगल जॉब्स ही सर्च कर लेना, कर्मा करके एक आएगा ऐप, उस पर काइट बनी होती है उसके फ़ोटो पे वो, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की अब खुद एक ऐप है अपना करके, आप ये सब डाउनलोड करो। वहाँ पे सिंपली अपनी डिटेल्स डालो, भाई मैं 12th पास हूँ, मैं इसलिए जॉब देख रहा हूँ, ये वो, यहाँ पे जॉब देख रहा हूँ, प्रेफर्ड लोकेशन डालो, सिंपल। आपको खुद ब खुद कॉल्स आएंगी, आप विश्वास नहीं करोगे। आपको रिक्रूटर्स खुद कॉल करेंगे कि हर्षदीप, मैं मेघा बात कर रही हूँ, यहाँ से बात कर रही हूँ, क्या आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ। जनरल डिस्कशन में उनका पहला राउंड क्लियर हो जाता है, दूसरा राउंड होता है, उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है। जनरली यही प्रोसीजर रहता है फ्रेशर। और एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना गाइस, जब फ्रेशर हो तो ये मत सोच लेना कि उन ऐप्स पे या उन वेबसाइट्स पे सारी जॉब एकदम सही रहती होंगी, एकदम लेजिटिमेट रहती होंगी। नहीं गाइस,
जिस भी कंपनी से आपको कॉल आए, इसके जानने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। जिस भी कंपनी से आपको एक कॉल आए जॉब के लिए, उस कंपनी को गूगल पे सर्च करो और उसके रिव्यूज़ पढ़ो। फॉर एग्जांपल आपके पास एयरटेल से कॉल आती है तो आप जानते हो जनरली, तो एयरटेल के ऐसा ना हो बस कि एयरटेल के नाम पे, तो उसकी लोकेशन पे चेक कर लेना कि कभी एयरटेल के नाम पे कोई आपका पागल बना रहा हो। और कोई भी जॉब, एक बार मैंने शुरुआत में बहुत गलतियां करी हैं गाइस, कि मुझे भी यही लगता था कि यार फ्रेशर्स मतलब 12th पास को कौन जॉब देगा। तो मैंने ये बहुत गलतियाँ करी हैं कि ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट्स हैं जो वहाँ आपको बुलाते हैं और वहाँ आपसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये इंटरव्यू लेने का चार्ज करते हैं। इस बात को भूल जाओ। कोई भी कंपनी जो आपको जॉब देगी तरीके से, जो जॉब देती है, वो आपको पैसे नहीं देती हैं इंटरव्यू लेने के। उल्टा वो आपसे कहती है कि प्लीज़ इंटरव्यू आकर के हमारे यहाँ दो। तो इस बात को समझ लो, जहाँ पे भी आपको सुनाई दे जाए, ये पैम्पलेट्स लगे रहते हैं, एयरपोर्ट पे काम करो, बस 1500 रुपये, 2000 रुपये। और इवन कुछ तो ऐसे रहेंगे ना कि आपको बोलेंगे कि कोई फ़ीस नहीं है सर, आप आ जाओ। और वहाँ जब आप जाओगे तो वो बोलेंगे कि एक नॉमिनल रिटर्नेबल फ़ीस होगी आपकी, जो आपको देनी होगी। मना कर देना, चाहे तो 2 सुना करके आना, क्योंकि वो आपका सिर्फ टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए आपसे पैसे चार्ज नहीं करती है। सिंपली आओ, इंटरव्यू दो, और आओ भी जब आपके पास कॉल आ जाए और वो बोले कि आपका अगला राउंड है, आप आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, तब आप आओ, इंटरव्यू दो और जॉब लेकर के जाओ। बहुत सिंपल है गाइस। और इवन अगर आपको कॉल नहीं भी आ रही है तो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से जॉब दिख भी जाएगी। सर्च कर लेना, अगर आपको कॉल सेंटर में चाहिए तो वॉइस प्रोसेस सर्च कर लेना, वॉइस प्रोसेस BPO सर्च कर लेना, लोकेशन डाल देना, आपको सारी जॉब्स दिख जाएंगी, लाइन वाइज दिख जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चैट प्रोसेस में जाना चाहते हो तो चैट प्रोसेस BPO सर्च कर लेना, या नॉन वॉइस प्रोसेस BPO। नॉन वॉइस मतलब जिसमें हमें बोलना ना पड़े, हेडफोन्स ना लगाने पड़े, कस्टमर से बात जरूर करनी हो लेकिन वो कॉल के थ्रू ना करनी हो, वाया चैट या ईमेल करनी हो। ठीक है गाइस, इसमें भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं डीप में जा कर के, जैसे कि सेल्स प्रोसेस हो गया, जहाँ पे आपको सेल करनी होती है किसी चीज़ की, वो टारगेट बेस्ड जॉब होती है। एक होती है सपोर्ट, जिसमें कोई आपसे कस्टमर को क्वेरी पूछता है, आपको रिजॉल्व करनी होती है क्वेरी। वो हालांकि आसान जॉब होती है सेल्स के बदले, लेकिन सेल्स में बहुत अच्छा पैसा है क्योंकि वहाँ इंसेंटिव्स मिलता है। तो ये है। अच्छा, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो एक चीज़ और ज़रूर आपको बता दूँ। आप सोचोगे कि यार पहली कि BPO में जॉब क्यों करनी, BPO तो यार बहुत, मतलब जिसके सामने BPO को मैं BPO में जॉब करता हूँ वो आपको नीची नज़रों से देखने लगता है कि मतलब यार क्या है। तो देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं खुद देख चुका हूँ, आपको एश्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, 40 to 50% जो लोग BPO में काम कर रहे हैं वो BTech, MBA, BBA, BCA, ये सब ग्रेजुएशन का पार्ट करके वहाँ पे बैठे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि ऐसा होगा, आप 12th पास हो, आपको जॉब मिली है, आपका पहला दिन है, साथ ही में बराबर में आपका एक और मान लीजिए कोई और लड़का या लड़की बैठी होगी जिसकी आपके साथ ज्वाइनिंग होगी। आप उससे पूछोगे आपने क्या है किया है एकेडमिक में, वो बोलेगा मैं ग्रेजुएट हूँ, और आप दोनों सेम लेवल पे, वो भी 20,000 कमा रहा है, आप भी 20,000 कमा रहे हो, सेम सैलरी। तो भाई 4 साल में 7-8 लाख रुपए अपने घर वालों के या खुद के, हालांकि खुद के कोई नहीं फूकता है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मान लो 4 साल में 7-8 लाख रुपए फूक करके भी अगर तुम यहाँ हो, और मैं 12th पास करके यहाँ हूँ, तो आपको अपने आप के ऊपर गर्व होना चाहिए। तो ये गाइस, एट द एंड अगर आप अभी ईगो पे भी ले जाओ ना कि है BPO में कौन, गाइस मैं ये बोल रहा था कि एट द एंड इस समय जो रिसेशन टाइम चल रहा है, या तो अगर आपको IT सेक्टर में या अपनी फील्ड में जॉब चाहिए तो यू मस्ट बी परफेक्शनिस्ट इन द
अगर आपने CSE से बीटेक किया है तो आपकी कोडिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमांड होनी चाहिए, और बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। या तो आप उस फील्ड में बेस्ट हैं, अदरवाइज आपको यहीं आना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट अर्ली, व्हाई नॉट टू स्टार्ट अर्ली। इसी के साथ साथ एक बात और बता देता हूँ, ये एक प्रो टिप तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ। देखो, ऐसी कंपनीज हैं जो अपने BPO से ही कॉर्पोरेट, IT, HR, इन सब डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट करती हैं। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। बंदा आया, बंदे ने BPO में ज्वाइनिंग करी, उसने 1 साल काम किया या 2 साल काम किया। अब अगर मैं इस बात को, तो आप समझोगे, एग्री करोगे कि यार अगर मैं कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ मुझे मालूम है, क्योंकि कस्टमर कुछ भी पूछ सकता है, तो मुझे हर एक चीज़ मालूम है, राइट। और जब आप परफेक्शनिस्ट हो जाते हो उनके प्रोडक्ट में, तो वो कहीं और से हायरिंग करके उसे सिखाएंगे क्यों अपना प्रोडक्ट, जब आपको ऑलरेडी पता है ना। उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसे सिखाने में, ट्रेनिंग देने में। और दूसरी बात, आप 20,000 में जॉब कर रहे हो, अगर आपको कोई दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए और 10,000 की हाइक दी जाए, तो 30,000 में आप इतने खुश होगे कि डेजिग्नेशन मिल गई, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, सैलरी भी बढ़ गई। लेकिन अगर किसी और को लाएंगे तो उसे 45,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अब पता नहीं वो कैसा परफॉर्म करे, उसे उस फील्ड में परफेक्शनिस्ट बनने में टाइम भी लगेगा। तो कंपनीज इसीलिए BPO बैकग्राउंड से ही उठाती हैं बंदों को। ऐसी कंपनीज है गाइस, जिनके बंदे BPO में ज्वाइन हुए थे और वो सेल्स मैनेजर, BD, BDM, कॉर्पोरेट, IT, HR में काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। तो कोई भी काम, पहली चीज़ तो छोटा बड़ा नहीं होता, और अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं। बस आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ट्रस्ट मी। स्किल्स हैं तो आप आगे बढ़ जाओगे। कोई भी क्वेरी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या आपको कोई जॉब मिलती है, आप सोच रहे हो कि ये लेजिटिमेट जॉब है या नहीं है, या उसके इंटरव्यू के लिए आप कुछ पूछना चाहते हो मेरे से, या कुछ क्वेरीज हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। आई एश्योर यू कि मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एट द एंड गाइज, जो कंसर्न है वो ये कि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दैट इज़ एन इडियट विद अ प्लान इज़ मोर एफिशिएंट देन अ परफेक्शनिस्ट विदाउट अ प्लान। सो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्लान इट, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। बिकॉज अगर आपके पास प्लान नहीं है, यू कैन डू नथिंग, लिटरली। आप सिर्फ राम भरोसे चल रहे हैं। सो इट्स नथिंग टू वरी टू बी एन इडियट, बट यू मस्ट हैव अ प्लान। ओके गाइस, तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू लाइक दिस वीडियो, then please like and subscribe to my channel. So we'll meet soon in another video. Thank you so much. Have a great night, a great day ahead. Thank you.